50 मिनट तक ही फरमाया और सत्संग में तुलसी साहब की वाणी ली गई थी। बाबा जी ने जो कुछ भी सत्संग में फरमाया मैं आप जी के साथ कुछ शब्दों में ही बयान करने की कोशिश करूँगा जी। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके जी। तो संगत जी, बाबा जी ने सत्संग फरमाते हुए कहा कि यह तुलसी साहब की वाणी है। तुलसी साहब ने एक शेख तकी नाम के सच्चे जिज्ञासु को समझाने के लिए गज़ल उचारी थी कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। आप जी ने समझाया कि शेख तकी एक सच्चा जिज्ञासु था और उसका जो धर्म था वो मुस्लिम परिवार से संबंध रखता था। तो तुलसी साहब ने उसका धर्म मजहब कौम नहीं बदलने की कोशिश की, बल्कि उसको उसी के ही कुरान शरीफ से हवाले देकर समझाया ताकि उसे सच का एहसास हो सके। दिल का हुजरा साफ कर आप जी ने फरमाया कि हम सारी उम्र अपने मन को गंदा करते रहते हैं। इसके अंदर न जाने कितनी ही इच्छाएं हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हूमे जैसे कितने ही विकार हैं जिसके कारण हमारा यह अंदर का बर्तन गंदा हुआ पड़ा है। लेकिन हम रूहानियत के रास्ते पर निकल पड़ते हैं परमात्मा पाने के लिए, लेकिन यह विचार नहीं करते कि जिस तरह एक घर में बर्तन गंदा हो जाए और अगर हमें कोई यह बताए कि इसकी इस तरह से अगर सफाई की जाए तो इसकी चमक वापस आ सकती है, इसी तरह हमारा मन जो था यह तो ज्योत स्वरूप था। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन का जो असलियत का रूप था वो तो प्रकाश का था, लेकिन इसने भी यहाँ आकर तरह तरह की इच्छाओं के कारण मन इंद्रियों के वश में आकर इसके ऊपर गंदगी चढ़ती गई और मालिक से दूर होता चला गया। और जैसे जैसे दूर होता चला गया इसकी अपनी चमक ख़त्म होती चली गई। इसलिए सबसे ज़रूरी जो पहला कदम है वो यही है कि हम इसकी सफाई करें और हम जो हर समय अपनाहत जताते हैं जो हमारे साथ, उनके पीछे लगकर तरह तरह के कर्म करते हैं। यह विचार नहीं करते कि हमारा अंत समय में साथ कौन देगा। अंत समय में हमारा साथ तो हमारा अपना शरीर भी नहीं देता, फिर हमारा अंत समय साथ कौन देगा। आप जी ने गुरु साहब की एक उदाहरण देकर समझाया, नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, कि अंत समय तो हमारी संभाल उस नाम ने, उस शब्द ने करनी है जो कि सर्वव्यापी है। जो एक बच्चा अगर मेले में चला जाए, जब तक कि उसने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई है तो उसको मेला और मेले की सारी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है तो उसको वही मेला फिर बुरा लगने लगता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो क्या हमने अपने पिता की उंगली पकड़ी हुई है? क्या हमने कभी यह विचार किया है? हम अपने घर बार की सफाई करते हैं लेकिन अपने मन के अंदर की सफाई करने की तरफ ध्यान नहीं देते। हम सारी उम्र जिन्हें अपना समझते हैं वही हमारे लिए असल में गैर होते हैं। महाराज जी इन्हें ठग कहकर बयान करते थे, जो कि अपनाहत जताते हैं और हमें सारी उम्र लूटते रहते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमने जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी। हमने जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन उस मुर्गाबी की तरह जैसे वो जल में रहते हुए भी अपने पर सूखे की सूखे रखती है। हमने अपने जीवन को एक ईमानदारी से व्यतीत करना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उस पर ध्यान देना चाहिए और नाम की कमाई में लगना चाहिए। हमारा दिल तो एक है लेकिन हमारी लाखों तमन्नाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। कोई भी चीज़ इस संसार में मुफ्त नहीं मिलती। अगर मालिक ने हमें वापस बुला लिया
तो फिर वापस जाकर हम मालिक को क्या जवाब देंगे कि हमने क्या क्या काम किए, कितने बच्चे हमारे हैं, हमने कितना धन इकट्ठा किया, हमने कौन कौन से और चीज़ें वस्तुएं इकट्ठी की हैं, क्या हम यह जवाब देंगे। तो बाबा जी ने सिकंदर की उदाहरण देकर समझाया कि वो दुनिया जीतने को जब निकला था, जब ब्यास दरिया के पास पहुंचा तो एक साधु वहां पर भक्ति कर रहा था। तब उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो उसने सिकंदर से पूछा कि तुम क्या करते हो, तो वो बोला कि मैं दुनिया जीतने को निकला हूँ। तो फिर उस साधु ने पूछा कि फिर क्या करोगे। उसने कहा कि दुनिया जीतकर फिर मैं घर जाकर आराम करूँगा। लेकिन वो जब बीमार हुआ तो उसने यह ऐलान किया था कि अगर कोई मेरी यह बीमारी ठीक कर दे तो मैं उसको इतना धन दौलत दूंगा। लेकिन वो फिर बचा नहीं और अंत समय उसके हाथ भी बाहर रखे गए ताकि एक सीख मिल सके कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है, और जो उसको उठाए हुए थे, जो कि बोलते हैं राम नाम सत्य है, तो वो बोलने वाले उसका साथ नहीं दे सके उस समय में, तो उस अंत समय में क्या राम नाम कहने से क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी। जिसने अंत समय तक अपनी मन की सफाई नहीं की, मालिक की भक्ति नहीं की, क्या अंत समय मालिक हमें संभाल लेगा? क्या हमारी वो संभाल करेगा? जरा विचार कीजिए। बाबा जी कहते तुलसी साहब अब नकल कहकर बयान करते हैं, अगर नकल है तो कुछ असल भी होगा। बाबा जी कहते हम अपने सुख के लिए एक जिस्मानी शक्ल लेकर बैठ गए, लेकिन हमें तो समझाया गया था कि हमने तो अपने अंदर की भक्ति में लगना है। हरिमंदर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। मालिक ने हमारा यह जीता जागता मंदिर बनाया है ताकि हम इसके अंदर बैठकर भक्ति कर सकें, कहीं हमें बाहर जाना ना पड़े। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जिनको अपने हाथों से बनाया है, हम मालिक की खोज करने में वहाँ दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन जो संतों ने महात्माओं ने बात कही उस पर गौर नहीं की कि हमने तो अपने अंदर की खोज करनी है। वहाँ जाना मुबारक है, लेकिन वहाँ जाकर हमने उन महात्माओं की, संतों की, उस परमेश्वर की उस बात को समझना है जो कि उन्होंने हमें समझाने के लिए बयान की है कि हमने असल में खोज मालिक की कहाँ पर करनी है। सब किछ घर माही बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। हमें जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे अपने इसी घर के अंदर मिलेगा। गुरु साहब कहते हैं जो बाहर ढूंढता है वो तो एक भरम में भुलेखे में ही पड़ा रहता है। अब हम मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, माथा टेकते हैं और वापस आ जाते हैं। क्या इसी को ही रूहानियत कहा जाता है? अब सरोवर किस लिए बनाए थे? पुराने ज़माने में जब आदमी थका हारा आता था, स्नान कर कर भजन बंदगी में लग जाता था, और हमने तो इसका मतलब यही ले लिया कि इसमें स्नान कर लो और हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो असल सरोवर कौन सा है? ए शरीर सरोवर है संतो, नाम स्नान करे लिव लाई। नाम स्नान करे सो जन निर्मल, मिल शब्दे मैल गुवाई। इसलिए विचार करना चाहिए। शरीर के बाहर अगर ढूंढते हैं नाम को तो दुख के सिवाय हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए असल क्या है? असल तो हमारे अंदर है। इसलिए अपने अंदर उस मालिक की खोज करनी चाहिए। अब महापुरुष हमारे दरमियान एक उदाहरण बनकर आते हैं। ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोई। वो ज्ञान जो लफ्ज़ों के साथ बयान नहीं किया जा सकता। अंत में आप जी ने समझाया कि हमने तो एक अच्छा मुसलमान बनना है, अच्छा हिंदू बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा सिख बनना है। हमने तो सभी के लिए अच्छा सोचना है। नानक के घर केवल नाम, मालिक के घर में